मेरे प्यारे गुरुमुख बंधुओं, सद्गुरु के मनोहारी दर्शनों की पूंजी एकत्र करके उनकी प्रसन्नता को पाना ही जीव का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। और जो भाग्यशाली जीव ऐसा करने में सफल हो जाते हैं वही शाश्वत आनंद और सच्ची खुशियाँ प्राप्त करते हैं। जो जीव सद्गुरु को सदा अंग संग और सब जगह व्याप्त समझता है, वह जब भी प्रेम से उनके चरणों में गुहार करता है, सद्गुरु वहीं प्रकट होकर के उसकी समस्त चिंताओं और दुविधाओं का निवारण कर देते हैं और उसे अपने दर्शनों की अमोलक दात से नवाज कर निहाल कर देते हैं। बीवी नानकी जी को श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा था कि तुम जिस समय भी हमें याद करोगी उसी समय हम वहाँ पर प्रकट हो जाएंगे। उनके पास प्रेम की डोर थी। वह जब भी गुरु साहिब जी को स्मरण करती, गुरु साहिब जी वहीं प्रकट हो जाते थे। इतिहास में ऐसे और भी प्रमाण हैं। कौरवों की सभा में अपनी लाज बचाने के लिए द्रौपदी ने भगवान को सर्वव्यापी और अंग संग जानकर जैसे ही उनका स्मरण किया, भगवान ने तुरंत वहां प्रकट होकर द्रौपदी की लाज रखी। कहने का अभिप्राय ये है कि भक्तों के प्रेम के वशीभूत हुए भगवान बरबस ही खींचे चले आते हैं। अरबिस्तान में हजरत जुनैद नाम के एक दरवेश हुए हैं। एक दिन वो अपने घोड़े पर सवार होकर नदी पर पानी पिलाने के लिए ले गए। घोड़े को पानी पिलाकर वापस आश्रम की ओर लौट रहे थे कि घोड़ा ठिठक कर वहीं खड़ा हो गया। हजरत जुनैद जी ने भी उसकी लगाम को ढीला छोड़ दिया और ये देखने लगे कि वह किस ओर जाता है। घोड़ा चलता चलता एक जंगल में जा रुका। वहाँ एक जिज्ञासु प्रेमी हजरत जुनैद जी की राह में आंखें बिछाए हुए बैठा था। उन्हें वास्तव में अपने समीप पाकर उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। उसके हृदय की प्यास बुझ गई और आँखें दर्शन पाकर तृप्त हो गईं। चलते समय हजरत जुनैद जी ने कहा कि अमुक जगह पर हमारा निवास है। जब भी तुम्हारे दिल में दर्शनों की उत्कंठा उत्पन्न हो, तुम वहाँ चले आना। उस प्रेमी ने कहा, मुझे जब भी आपकी याद आएगी तो प्रेम की डोरी में खिंचकर आप स्वयं ही मेरे पास चले आएंगे। फिर मुझे वहाँ आने की क्या आवश्यकता है। सच तो यह है कि प्रेम की शक्ति प्रीतम को विवश कर देती है अपने प्रेमी के पास आने के लिए। माई भाग्यवती ने प्रेम से कश्मीर में गुरु साहिब जी के लिए एक चोला बनाया और प्रेम से उन्हें अपने पास बुलाकर पहनाया। किसी ने कहा है, सद्गुरु बताते हैं हजारों की एक बात, महबूब से वही मिलते जिन्हें है सच्चा प्यार। करते जो जीवन में सदा प्रेम का व्यवहार, उनकी प्रेम डोर में खुद खींचे चले आते करतार। यह सच्ची श्रद्धा व प्रेम की बड़ाई है जो खंडों और ब्रह्मांडों के मालिक को भी बस में कर लेती है। कहते हैं कि 7वीं पातशाही जी श्री गुरु हरि राय जी के गोविंद नाम के एक सेवक काबुल में रहते थे। एक दिन ध्यानावस्था में वे गुरु साहिब के चरण पकड़ कर बैठ गए। उनकी सुरती ऐसी जुड़ी कि उन्हें समय का तनिक भी भान न रहा। उधर दोपहर से संध्या होने को आई, लेकिन गुरु साहिब जी की समाधि नहीं खत्म हुई। सब सेवक सोच में पड़ गए। कहने लगे कि आज गुरु साहिब जी को क्या हो गया है, जब सुबह से ही ध्यान अवस्था में ही बैठे हैं। जब तक ये उठकर भोग नहीं लगाएंगे तब तक लंगर कैसे आरंभ किया जा सकता है। आखिरकार गुरु साहिब जी से पूछने पर ही ये भेद खुला कि कैसे पंजाब से कोसों दूर बैठे एक सेवक ने उन्हें प्रेम की डोर में बांधकर उनके चरणों को पकड़ रखा है। जब उसने चरण छोड़े तभी गुरु साहिब जी उठ पाए। कहा, भयो तन भी छुरे दूरी बसे जिवास, नैना ही अंतर परा प्राण तुम्हारे पास। परम संत श्री कबीर साहिब जी प्रेम में तन्मय होकर कथन करते हैं कि हे प्रभु,
मेरा तन आपसे दूर है, मुझे नैनों से भले ही आपके दर्शन नहीं हो रहे हैं, परंतु मेरे प्राण आपके पास हैं। ये प्रेम की डोर कोई सूत या रेशम की डोर नहीं होती, यह एक अदृश्य डोर है जिसे प्रियतम के सिवा और कोई नहीं देख सकता। प्रियतम स्वयं अपने शरीर पर कष्ट सहन करके अपने प्रेमी की समस्त पीड़ा को हर लेते हैं। प्रेम की डोर में बंधे हुए शिष्य की हर पल प्रतिपल रक्षा करने में तत्पर रहते हैं, ताकि शिष्य हमेशा के लिए सुखी, शांत और आनंदमय हो जाए और अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा कर सके।